तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लू हॉचेन का जो फाइनल लेवल है उसको लोग बोलते हैं गोड नाइट लेवल। और अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार वाकई में लू हॉचेन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो एक गोड लेवल के ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि असल मेरा जो लू हॉचेन है वो अब भी एक रियल गोड नहीं है, तो आप लोग क्या सोचोगे? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सी कमाल की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मांगा राइट चैनल को नहीं देखा है तो दोस्तों उसके ऊपर मैं आगे और भी कमाल के मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हो सकता है कि मैं जल्दी ड्रैगन प्रिंस युआन भी उसी चैनल पर ही एक्सप्लेन करूँ, उसका मांगा एक्सप्लेन करूँ। मैं इस चैनल का जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि जब लू होचन की जर्नी स्टार्ट होती है तब उसको चाइल्ड ऑफ लाइट बोला जाता है। और अगर आप लोग को चाइल्ड ऑफ लाइट का नहीं पता, मैं आप लोग को बता दूं, चाइल्ड ऑफ लाइट की जो स्पीड पावर होती है बहुत ही ज्यादा प्योर होती है। और इसकी जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है ये बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और इसके अलावा जो लाइट का एलिमेंट होता है वो नेचुरल तौर पे ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इसकी एनर्जी का रिस्पॉन्स भी करता है। स्पेशल बात लू होचन के अंदर ये होती है क्योंकि बहुत से ऐसे करेक्टर हम लोग को थ्रोन ऑफ फील के अंदर दिखाई गए जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जो लू होचन वाहिद बंदा है जो असल में गॉड नाइट लेवल तक जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार लू होचन ही क्यों है जो आखिरकार गॉड नाइट लेवल तक जाता है। तो दोस्तों असल में बहुत से जो लोग होते हैं ना वो ना पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में लू होचन पावर के पीछे नहीं भागता, बल्कि ये पावर इसी चाहता ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। और यही वजह होती है कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो लू होचन की तरफ अट्रैक्ट होती है। और याद है मैंने आप लोग को शुरुआत में कहा था कि लू होचन डिवाइन नाइट लेवल पर जाता है जिसको हम लोग ना गॉड नाइट लेवल भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों असल में लू होचन कभी भी एक रियल गॉड नहीं बन पाता। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो लू होचन है उसका जो लेवल है उसका नाम ही गॉड नाइट लेवल है, तो लू होचन गॉड क्यों नहीं बना? तो दोस्तों असल में ना लू होचन के लेवल का नाम है गॉड नाइट लेवल। और असल में जो थ्रोन ऑफ फील्ड डोंगो है ना इसकी ये थीम ही नहीं है कि आखिर में ना किस तरीके से हमारा मेन लीड ना एक गॉड बनता है। उसकी थीम शुरू से यही है कि किस तरीके से हमारा मेन लीड ना अपने वर्ल्ड की हिफाजत करता है डीमन से। थ्रोन ऑफ फील्ड की जो पूरी थीम है वो ना ह्यूमंस और डीमंस की फाइट के ऊपर है। और इसी वजह से लू होचन का जो फाइनल लेवल होता है वो गॉड लेवल पे नहीं होता, बल्कि वो गॉड लेवल को बस टच करता है। असल में रियल डिवाइन पावर्स जो गॉड लेवल्स की पावर्स है ना वो उसके अंदर नहीं होती। और आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, एक आम बंदे में या फिर एक गॉड के बिल्कुल करीब लेवल में या फिर एक पूरे गॉड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। यानी अगर एक बंदा है ना वो गॉड लेवल से सिर्फ एक हाफ स्टेप पीछे है तब भी वो गॉड लेवल से सही मायने में बहुत ज्यादा पीछे होगा। और इसी वजह से जो लू होचन होता है वो गॉड लेवल की ना बहुत ही ज्यादा पीछे आता है, लेकिन फिर भी लू होचन अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बनता है। वो एक ह्यूमैनिटी की बिल्कुल पीक पे चला जाता है। अगर आप लोगों को ना सोल लैंड का पूरा नॉवल हो गया और जितने भी सोल लैंड की जितने भी जो नॉवल आते हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन देखना है तब आपको लू होचन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो असल में लू होचन है वो सही मायने में ह्यूमैनिटी की बिल्कुल पीक के ऊपर है। और मैं अब आप लोगों को एक और बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, अगर लू होचन गोल्ड लेवल के ऊपर नहीं गया तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लू होचन उस काबिल नहीं है कि वो गोल्ड लेवल पे ना जा सके। असल में थ्रोन ऑफ फील का वर्ल्ड हो गया या फिर सोल लैंड का जितना भी जो वर्ल्ड हो गया, अगर कोई भी बंदा गोल्ड लेवल पे जाता है तब वो अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ देता है। क्योंकि अगर आप लोग ना उनको कहीं पर भी पढ़ोगे ना फिर उनको ह्यूमन तरह नहीं बोला जाता, उनको या तो गॉड बोला जाता है या डिवाइन बीइंग बोला जाता है। उसको ह्यूमैनिटी अपनी पूरी तरीके से छोड़नी पड़ती है, बल्कि उसके अंदर से एक तरीके से ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है कि जो बाकी जो ह्यूमैनिटी होती है ना वो उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। वो असल में ना उस बंदे को ना एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बीइंग समझने लग जाती है। और यही चीज असल में लू होचन को मंजूर नहीं थी। लू होचन ना अपनी ह्यूमैनिटी को खोना नहीं चाहता था और इसी वजह से ना वो गॉड लेवल पे नहीं जाता। और अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन ना हो ना, आप लोग खुद जाके ऑफिशियल साइट्स भी चेक कर सकते हो या फिर आप लोग गूगल भी कर लो, आप लोग को पता लग जाएगा कि असल में लू होचन ना गॉड लेवल पे नहीं गया कभी भी। असल में उसका जो गॉड नाइट लेवल है वो गॉड लेवल के बिल्कुल नजदीक बल्कि उसको टच करता है, लेकिन असल में वो एक पूरा प्योर गॉड नहीं है। और जहां तक मुझे थ्रोन ऑफ फील का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है ना, असल में थ्रोन ऑफ फील का मुझे पूरा कॉन्सेप्ट यही लगा कि वो लोग ना असल में सही मायने में ना आस्तीन ग्रिफिन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे कहीं ना कहीं पर। और इसी वजह से ना जो ऑथर है ना उसने थ्रोन ऑफ फील पूरी सीरीज के नोवेल बनाया है और उसी के अंदर हम लोगों ने फिर आस्तीन ग्रिफिन को देखा आते हुए। इसके अलावा ना आप लोग ना ऑथर को देख लो ना, उसने कोई भी ऐसा नोवेल नहीं बनाया जहाँ पे ना उसने आस्तीन ग्रिफिन को दिखाया और सही मायने में उसको इंट्रोडक्शन करवाया सिवाय थ्रोन ऑफ फील के। और दोस्तों याद रखना मैं आप लोग को एक बात दोहरा के बता दूं, लू होचन हम लोग को सिर्फ थ्रोन ऑफ फील के अंदर ही गोल्ड लेवल पे जाते हुए नहीं दिखाया गया। हो सकता है आगे नोवेल है उसके अंदर लू होचन गोल्ड लेवल पे जाए, लेकिन थ्रोन ऑफ फील के एंड में ना लू होचन गोल्ड लेवल पे नहीं जाता। और अभी तक आगे और कोई भी नोवेल नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। तो अभी तक तो ये बात कंफर्म है कि थ्रोन ऑफ फील के एंड में लू होचन ना गोल्ड लेवल पे नहीं जाता, गोल्ड नाइट लेवल पे जाता है। क्योंकि पूरी की पूरी थ्रोन ऑफ फील का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर ही तो है, ह्यूमंस और डीमंस की फाइट। अगर वो लोग बीच में गॉड की एंट्री लेके आ जाएंगे तब तो पूरा का पूरा पासा ही एंड में पलट जाएगा। और एक भाई ने ये पूछा था कि क्या वाकई में लू होचन गॉड लेवल के बराबर का ताकतवर है या फिर गॉड लेवल तक के बंदे को निपटा सकता है? तो दोस्तों लू होचन गॉड लेवल के बराबर का पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लू होचन की
जो स्पिरिचुअल पावर है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा है, जो एक गॉड लेवल के बंदे से भी ज्यादा होती है। और लू होचेन के पास डिवाइन पावर भी है, और याद रखना डिवाइन पावर ज्यादातर गॉड्स के पास ही होती है। आप लोग ये बोल सकते हो कि लू होचेन बस ऑफिशियली तौर पे गॉड नहीं बना, लेकिन इसके अंदर गॉड सारी क्वालिटी सारी पावर्स है। और बात रह गई ऑफिशियल तौर पे, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता दिया है कि असल में लू होचेन अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ना चाहता था बस। और मैं आप लोग को एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, असल में ना जो लू होचेन है वो जो डिवाइन नाइट लेवल पे जाता है ना, बल्कि गॉड नाइट लेवल के ऊपर, इसके ऊपर आस्तीन ग्रिफिन का पीछे बहुत ज्यादा बड़े वाला हाथ होता है लू होचेन को इस लेवल के ऊपर लेकर जाने में। क्योंकि अक्सर मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ ना, बहुत से लोग ना आस्तीन ग्रिफिन का मुकाबला ना ड्रैगन गॉड टैंग सैंग या अशुरा गॉड से कर रहे होते हैं। और भाई आस्तीन ग्रिफिन गॉड ऑफ क्रिएशन के टाइम से जिंदा है, वो इन सबको एक ही चुटकी में पकड़ के उड़ा सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल है आस्तीन ग्रिफिन। और अभी तक तो आप लोगों ने आस्तीन ग्रिफिन की थ्रोन ऑफ स्टील के अंदर भी सही मायने में पावर नहीं देखी। फ्यूचर में चल के हम लोग को आस्तीन ग्रिफिन की और भी कमाल की पावर्स देखने को मिलेंगी। आस्तीन ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग कह सकते हो कि इस टाइम ना पूरा का पूरा जो सोल लैंड का यूनिवर्स है ना, जहाँ पर जितने भी इसके नॉवेल्स ऐड होते हैं, उन सब में इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल आस्तीन ग्रिफिन है। इससे पहले ना क्रिएशन गॉड ज्यादा था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे आस्तीन ग्रिफिन है, जो पहले नंबर पे चला गया क्योंकि क्रिएशन गॉड इस टाइम नहीं है। हाँ, फ्यूचर में जाके जॉन सा मेन लीड क्रिएशन गॉड की जगह लेगा और अगला क्रिएशन गॉड बनेगा ना, वही आस्तीन ग्रिफिन से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से ना पूरे के पूरे थ्रोन ऑफ स्टील या ना सोल लैंड के यूनिवर्स में इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और अक्सर आप लोग आस्तीन ग्रिफिन को ना टैंग सैंग के साथ कंपेयर करते हो। भाई इस टाइम जो सोल लैंड 5 के अंदर जो टैंग सैंग हम लोग को दिखाया जा रहा है ना, वो सोल लैंड 4 बाय टैंग सैंग से भी ज्यादा वीक है। क्योंकि असल में सोल लैंड 4 बार टैंग सैंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल के ऊपर था और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन के ऊपर था। सोल लैंड 4 बाय टैंग सैंग के पास ड्रैगन गॉड के बराबर की पावर थी। और आप लोगों को सोल लैंड 5 के टैंग सैंग की पावर के बारे में पता ही होगा। आप लोग जरा नोवेल की आगे जाने का तो इंतजार करो, अभी कंपैरिजन करने का कोई भी फायदा नहीं है। जरा नोवेल को आगे चलने दो, क्योंकि ऑथर ने खुद कई दफा कहा अभी तो मेरे नोवेल की सही मायने में शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आगे और भी ज्यादा कमाल की पावरफुल कैरेक्टर्स आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और आप लोगों ना हमारे जो मेन लीड्स हैं वो एक अलग पावर लेवल पे भी जाते हुए दिखाई जाएंगे। अब बहन में आखिरी सवाल ये आता है, क्या कभी लू होचेन भी गॉड लेवल पे सही मायने में जा पाएगा, यानी ऑफिशियल तौर पे भी गॉड लेवल पे जा पाएगा? तो दोस्तों आगे इसका जो नोवेल आएगा, जहाँ पे भी हम लोग को लू होचेन दिखाया जाए, किसी भी नोवेल के अंदर अगर दिखाया जाए, तब उस वक्त ना हम लोग ना लू होचेन को ना ऑफिशियल तौर पे गॉड लेवल पे ही देखेंगे। और जहाँ तक मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं ना, मुझे लगता है कि सोल लैंड 6 या 7 के अंदर ना हम लोग ना एक दफा फिर से लू होचेन को जरूर देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सच बात बताऊं, मुझे ना लू होचेन की पावर और कमजोरी दोनों एक ही चीज लगते हैं, और वो दोनों इसकी फैमिली है। लू होचेन की पावर भी असल में उसी की फैमिली, जिस तरह से लू होचेन अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल करता है, लेकिन असल में लू होचेन की फैमिली भी उसकी एक तरीके से कमजोरी भी है। क्योंकि असल में लू होचेन अपनी फैमिली की वजह से ही ना कोई एक अलग या एक ऐसी दुनिया में जाने से रोक रहा है अपने आप को। और एक मैंने ये भी पूछा था कि आखिरकार ना पूरी की पूरी थ्रोन ऑफ स्टील सीरीज का ना सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है? तो दोस्तों एक तरीके से ना आप लोग ना क्रिएशन सील को ही बोल सकते हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल थ्रोन ऑफ स्टील का वेपन है। इसका पूरा नाम ना क्रिएशन सील डिवाइन थ्रोन है। और दोस्तों यकीन मानो ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है पूरी की पूरी थ्रोन ऑफ स्टील सीरीज के अंदर। यहाँ तक कि मैं ऐसे बहुत से नॉवेल्स बता सकता हूँ थ्रोन ऑफ स्टील से जो कनेक्ट है, उनमें भी ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। असल में ना ये जो वेपन है इसको खुद गॉड ऑफ क्रिएशन ने क्रिएट किया था। आप लोग खुद समझ सकते हो कि अब इस वेपन का पावर लेवल कितना ज्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो वेपन है कोई इसको चुनता नहीं है, बल्कि ये खुद लोगों को चुनता है कि इसने किसके पास जाना है। तो दोस्तों असल में यही मेन चीज है जो असल में लू होचेन को गॉड लेवल तक लेकर जाती है। कोई भी बंदा ना इस वेपन को ना किसी से छीन नहीं सकता, ना ही किसी से लेकर कंट्रोल कर सकता है, ना ही इस वेपन को किसी तरीके से ना अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। असल में ये वेपन सब कुछ खुद ही करता है। इस वेपन को यूज करने के लिए किसी के पास ना एब्सोल्यूट किस्म की विल पावर होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर हार्ट होना चाहिए, और अपने आप को सैक्रिफाइस करने का जिगरा भी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वेपन को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल होना चाहिए। उसको पता हो कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो वेपन है ना, ये अपने बलबूते पे अकेला, अगर इसमें कोई यूजर भी ना हो ना, ये फिर भी डीमन गॉड को भी आराम से लुढ़का सकते हैं पकड़ के। और दोस्तों इस बात से एक और बात भी साबित होती है कि असल में लू होचेन का पावर लेवल वाकई में गॉड लेवल से भी ज्यादा है। और मैं आप लोग सच बात बताऊं, लू होचेन एंड में भी इसकी फुल पावर यूज नहीं करता इस वेपन की। और दोस्तों पूरी की पूरी थ्रोन ऑफ स्टील हो गई और इसके अलावा सोल लैंड की सीरीज हो गई, ये वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स में से एक है। और हो सकता है कि हम लोग को फ्यूचर में इसकी और भी कई सारी पावर्स के नमूने देखने को मिल जाएंगे बहुत से अलग अलग सीरीज के अंदर। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि लू होचेन को ना थ्रोन ऑफ स्टील के अंदर ही अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ के ना पूरे तरीके से ऑफिशियल तौर पे गॉड लेवल पे चला जाना चाहिए था, या फिर जो लू होचेन ने किया वो बिल्कुल सही किया है? लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ना परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर शिया की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जानना चाहता हूं, तो दोस्तों वो आप लोगों को वीडियो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लोग मेरे थर्ड चैनल पे बहुत से अलग अलग तरह के मांगा भी देख पाओगे। मेरे मांगा के चैनल का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।